गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर 22 है। डेट है 14 दिसंबर 2020। विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें हमारी बुक चल रही है इतिहास। कक्षा 7th की ये वर्कशीट है जिसमें हम मुग़ल साम्राज्य पढ़ रहे थे और उसको हमें आगे आज डिस्कस करना है। मुग़ल साम्राज्य को हम आगे आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मुग़ल साम्राज्य। प्रथम मुग़ल शासक बादशाह 1526 से 1530 तक इसने शासन किया था अपना। ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। यानी कि बाबर मुग़ल साम्राज्य का प्रथम शासक था जिसने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी, और इसने 12 वर्ष की उम्र में ही फरगना राज्य पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। लेकिन मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। यानी कि जब उसका सामना उज़्बेकों से हुआ, के शासक से हुआ, तो उसको अपनी पैतृक गद्दी जो थी वो छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो युद्ध में हार गया था। और अनेक वर्षों तक वो भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। कई सा वर्षों तक वो ऐसे ही भटकता रहा हारने के बाद, और उसके बाद 1504 में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया। फिर उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 में, प्रथम युद्ध, उसमें उसने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लिया। यानी कि मुग़ल बादशाह बाबर जो था, कई वर्षों तक भटकने के बाद जब वो युद्ध में हार गया था, उसके बाद कई वर्षों तक वो इधर उधर भटकता रहा। उसके बाद फिर उसने अपनी नींव रखनी चालू करी और 1504 में उसने काबुल पर कब्जा किया, और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली और आगरा पर अपना शासन स्थापित कर लिया। ये बाबर का चित्र है, ये मुग़ल बादशाह बाबर, जिसका शासनकाल जो था 1526 से 1530 तक रहा था। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया था बाबर ने, और उसके बाद उसने दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा स्थापित कर दिया। फिर 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजा और उनको समर्थकों को हराया। यानी कि 1527 में जब उसने खानवा का युद्ध लड़ा तो उसमें उसने राणा सांगा को पराजित किया था, और 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया था। 1528 में उसने राजपूतों को हराया था चंदेरी के युद्ध में। फिर है अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण स्थापित किया था। यानी कि बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले आगरा और दिल्ली में अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था। मुग़ल बादशाह के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी हैं। बाबर ने राजतत्व सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह पर बादशाह की पदवी ली थी। यानी कि बाबर ही वो शासक था जिसने सुल्तान नाम की पदवी को बादशाह में बदल दिया था। यानी कि उसने बादशाह की पदवी ली थी। बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया था। यानी कि बाबर वो शासक था जिसने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल करा था अपने युद्ध में। सबसे पहले बाबर ने तोपों का इस्तेमाल करा था युद्ध लड़ने में, और बाबर जो था युद्ध नीति में बहुत निपुण था और बहुत तरीके से युद्ध लड़ता था। बाबर तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था, उसे तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है तुजुके बाबरी। ये बाबर की आत्मकथा है जो उसने लिखी है। फिर बाबर की जो मृत्यु थी वो 1530 में हो गई थी। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, प्रथम मुग़ल बादशाह कौन था? बता सकते हैं। बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए और किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। यानी कि आप मुग़ल साम्राज्य में से किसी भी एक शासक का नाम बता सकते हैं
और ये तीनों क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, आप आराम से कर लेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझना है, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे डिस्कस कर ले। आगे का नेक्स्ट वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही।